नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा। जैसा कि लगातार 18 दिन से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी राइट टू हेल्थ बिल को लेकर, आखिरकार 18 दिन बाद इसका निष्कर्ष निकला। 18 दिन बाद डॉक्टरों की मांग पूरी हुई और इसकी जानकारी खुद अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी। ट्वीट के दौरान उन्होंने लिखा, मैं पूरे राजस्थान के चिकित्सक गणों का आभार करता हूं जो उन्होंने राजस्थान को पहला राज्य बनाया राइट टू हेल्थ बिल का, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना प्रदर्शन रोका और राजस्थान सरकार का सहयोग किया राइट टू हेल्थ बिल लागू करने में। आज इसी बारे में बात करेंगे हम सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर रूप सिंह से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपका 24 टीवी नेटवर्क में स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो आपने 18 दिन इतना प्रदर्शन किया, आखिरकार आपकी सरकार ने मांग मान ली है, इस दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। हम क्षमा प्रार्थी हैं उस जनता से और उन सभी सहयोगी साथी रोगियों से जिनको ये भारी असुविधा हुई, लेकिन इतना समय सरकार को समझने में लगा, इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। राजस्थान के इतिहास में ये शायद पहला चिकित्सक और उनके साथियों का सबसे बड़ा आंदोलन था। इस दौरान गहलोत सरकार ने क्या क्या शर्तें रखी हैं राइट टू हेल्थ में? अब राइट टू हेल्थ जो निजी चिकित्सालय और क्लिनिक्स के ऊपर लागू था, सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इसमें जिन अस्पतालों ने, जिन निजी चिकित्सालयों ने सरकार से लैंड या कोई सब्सिडी या किसी प्रकार की भी आर्थिक सहायता नहीं ली है, यानी अपने ही साधन संसाधनों से बने हुए हॉस्पिटल हैं, उनको आरटीएच के दायरे से बाहर कर दिया गया है, उन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब 90% नर्सिंग होम, यानी जो 4000 की लगभग संख्या थी, उनमें से 3900 के लगभग नर्सिंग होम्स इसके परिव्यू से आउट हो गए हैं। जी, तो क्या अभी डॉक्टर्स खुश हैं सरकार के इस नए आरटीएच बिल से? निश्चित रूप से डॉक्टरों की सहमति। हमारे 3 संगठन थे जो हमारी संघर्ष समिति के हिस्सा थे, जिनमें सबसे बड़ा अम्ब्रेला संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 12,500 से ज़्यादा उसके सदस्य हैं। उनके उपचार दूसरी संस्था है और तीसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम एसोसिएशन। सभी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से मिलकर ये समझौता किया है, और समझौता जब होता है तो 100% खुश कोई पक्ष नहीं होता। सरकार भी जिद पे अड़ी हुई थी, लेकिन अब एक बार जो जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो दोनों पक्ष खुश हैं और चिकित्सक भी खुश हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से गहलोत सरकार को कैसे आभार करना चाहेंगे, उनका कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बड़ी चुनौती है। राइट टू हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय है। राइट टू हेल्थ केवल 4 गोली 5 इंजेक्शनों से नहीं होता है। हम बहुत शुरू से ही माननीय सरकार को यही समझाते आ रहे थे कि आपका टोटल बजट 14 करोड़ है, 7 करोड़ लोग आपके आरटीएच और चिरंजीवी आरजीएच ऐसी स्कीम में कवर्ड हैं, यानी प्रति व्यक्ति 2 रुपये का खर्च आता है। राइट टू हेल्थ 2 रुपये में नहीं हो सकता। पॉल्यूशन दूर करना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल देना पड़ेगा, खाने की मिलावटें बंद करनी पड़ेंगी, नकली दवाओं का मायाजाल बंद करना पड़ेगा। जो केवल 1 या 2% अपराधी चिकित्सक भी हैं, उनको दंडित करिए, लेकिन सारे डॉक्टरों को उनकी वजह से कसाई कहना, लुटेरे कहना, ऐसी मनगढ़ंत बातें माननीय हमारे विधायकों और मंत्रियों से सुनने की नहीं होनी चाहिए भविष्य में। तो मैं समझता हूँ एक अच्छे माहौल में ये वार्ता पूरी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की मानी, और जो हमारी रैली थी, जिसको विजय जुलूस भी हम कह सकते हैं, उसकी संख्या लगभग 2 लाख थी उस दिन। समझौता होने के बावजूद 2 लाख डॉक्टर उस दिन आए। हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन भी पूरी पहुंची वहां पर। गुड़गांव भी उस दिन टोटल बंद था। अन्य राज्यों से आने वाले लोग कर्नाटक तक के थे, तमिलनाडु से थे, मेरठ मध्य प्रदेश मुजफ्फरनगर से थे, गुजरात से थे। तो अब ये एक तरह का चिकित्सा समाज बन गया है जो रोगियों के हित में बात करे। कुछ जिम्मेदारियां हम भी लेके आए हैं कि सरकार ही सबको ठीक कर दे, ऐसा नहीं है। हमारे चिकित्सक समुदाय पहले से भी चैरिटीज़ करते हैं। अब बीमारियों की रोकथाम पर हमें भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। सर, जैसा कि गहलोत सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान पहला आरटीएच बिल पास करने वाला राज्य बना है, तो क्या अब इसे हम और स्टेट में लागू करते हैं तो डॉक्टर इससे सहमत रहेंगे या नहीं?
आयुष्मान भारत ऑलरेडी पूरे भारत में लागू है, उसकी सीमा केवल 5 लाख है, फिर भी उससे सारे चिकित्सक खुश हैं। आरटीएच केवल राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य जो होता है ना वो राज्य का विषय होता है, तो हूबहू यही बिल दूसरे राज्य सरकार लाएं, ऐसा बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। बाकी पूरे देश को 18 दिन के इस आंदोलन ने यही संदेश दिया है, कोई भी तरह का कानून आए, चिकित्सा समाज से राय मशवरे और आपसी सहमति के बिना सफल नहीं हो सकता। तो आपका प्रश्न था कि क्या दूसरे राज्य लागू करेंगे, मैं कहूँगा नहीं करेंगे। सर, इनमें कौन कौन हॉस्पिटल्स जो है एलिजिबल हैं? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, कोई भी हॉस्पिटल जिन्होंने सरकारी ज़मीन ली है, सरकारी सहायता से बने हैं, पीपी मॉडल पर काम करने वाले हॉस्पिटल। चूँकि हम नगर भिवाड़ी में काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगा भिवाड़ी का कोई भी निजी चिकित्सालय इसके परव्यू में नहीं है। सर, इसमें और कुछ स्पेशल हुआ है, जैसे कुछ और चेंजेस किए हों सरकार ने अभी इसमें? इस समझौते में एक बहुत बेहतरीन बात ये हुई है कि भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में या अन्य ज़िलों पर जो हॉस्पिटल निजी रेजिडेंशियल एरिया में थे या जो रेगुलराइज नहीं थे, सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम 1 विंडो सिस्टम रख के, मानी सारे अधिकारी एक जगह उपस्थित होकर कोटा मॉडल की तरह उनको रेगुलराइज करेंगे। दूसरा, ऑल ओवर राजस्थान फायर एनओसी 1 साल की मिलती थी हॉस्पिटल को, उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया कि 5 साल में फायर का 5 साल का पीरियड कर देंगे, ताकि 54 लाइसेंस जो नर्सिंग होम्स पे लागू होते हैं वो हर साल उनके लिए नहीं जाना पड़े। सिंगल विंडो 5 साल। जैसा कि 18 दिन से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, उसी दौरान डॉक्टरों ने अपनी इस हड़ताल पर विजय प्राप्ति की है। बने रहिए हमारे साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा।